हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज बिहार सिविल जज मेंस परीक्षा का जनरल नॉलेज का पेपर हम लोग देखेंगे जो अभी हुआ है। मेरे पास अभी पेपर आया, तो इस वीडियो में हम खाली ओवरव्यू देखेंगे कि पेपर किस तरीके से आया है, किस तरह से अपकमिंग जो पेपर 32 जुडिशरी आएगी उसके लिए आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन विद डिस्कशन में डालूंगा विद प्रूफ कि हमारे कंटेंट से, टारगेट फॉर आईक्यू के कंटेंट से लगभग कितने क्वेश्चंस लगे हैं, ये भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसा कि मैं इसमें 10 ये मेंस का पेपर है, इसमें 10 फुल फॉर्म आप लोगों को लिखनी थी। ईएमआई की, सोस, अपेक, बीआरओ और कैग। ठीक है, एक फुल फॉर्म को छोड़कर इसमें एक फुल फॉर्म थी ये कोफे पोसा। ठीक है, एक तो ये हमारे कंटेंट से नहीं आई है, जो है वो हम बिल्कुल क्लियरिटी आपको बताएंगे। और एक फुल फॉर्म थी इसमें इस्कॉन वाली। ठीक है ना, बाकी सारी जो फुल फॉर्म है लगभग वो आई हैं, लेकिन इसमें 10 ही लिखनी होती हैं। और ये 10 में जो 14 फुल फॉर्म है, लगभग ये 14 में से 10 फुल फॉर्म आपको लिखनी होती हैं। तो लगभग ऑल ओवर ये सारी की सारी फुल फॉर्म हमारे कंटेंट से आई हैं। इसका सॉल्यूशन विद डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को एक बनाऊंगा, जिसका लिंक अगर आप कुछ दिन बाद इसकी वीडियो देख रहे हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें स्थानों से संबंधित व्यक्तियों के नाम बताने थे। जैसे आनंद वन है, शांति निकेतन है, विजय घाट है, पावन आश्रम है, बोधगया है, फतेहपुर सीकरी है, समता स्थल है। जैसे समता स्थल है जगजीवन नाम जो थे उनका है, बोधगया है तो आपको पता है यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, फतेहपुर सीकरी अकबर से। तो ये भी ओरली मैंने सब चीज़ें लिस्ट दे दी थी, ये भी क्वेश्चन हमारा लगभग आ गया। एक चीज़ इसमें नहीं आई थी। नेक्स्ट है मथुरा, इसमें भी कोई 5 करने थे। इसमें बताना था नदियों के किनारे, ये सारे मैंने एक लिस्ट दे दी थी ग्रुप में पहली बार ही, तो ये सारे के सारे उसमें वहाँ से आ गई हैं। सूरत किसके, भरूच, कोटा और लुधियाना, सतलुज है जैसे, तो ईजिली आ गया। तो इसका सोल्यूशन मैं डाल दूंगा, खाली आप लोग पेपर बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बिहार सिविल जज मेंस में बनते हैं। अपकमिंग जुडिशरी के लिए लिहाज से आप लोग इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, और डिस्कस करके एक प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आगामी अपकमिंग पेपर्स जो होंगे वो किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे इस राज्य में। यहाँ पर एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर दे दिया, यानी जैसे पुष्कर लेक है, मीनाक्षी मंदिर है, ये तमिलनाडु में, वृंदावन उद्यान ये मैसूर कर्नाटक में है। वृंदावन जो यूपी मथुरा में पड़ता है, लेकिन उद्यान की बात करें तो मैसूर में है, कर्नाटक में, ये मैं बता चुका था। और इसके बाद इजी पेपर था और रिपीटेड क्वेश्चंस थे ज़्यादातर, और देखें तो काफ़ी हद तक बच्चों ने इसमें स्कोर करा है। जगन्नाथ मंदिर आपको पता है, उड़ीसा, वेल्लूर मठ, पश्चिम बंगाल, यमुनोत्री उत्तराखंड, स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में। इसमें राज्यों के नाम पूछे गए थे, ये याद रखेंगे। ये लेटेस्ट गवर्नर नेम आए थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो गवर्नर की लिस्ट आप लोगों को मैं दे ही चुका था, लेटेस्ट कुछ चेंज भी हुए थे। इसमें केवल 5 लिखने थे। ठीक है ना, 7-8 में से 5 ही लिखने होते हैं। इसके बाद है जैसे माउंट एवरेस्ट पर किसके नाम पर रखा गया है। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा था, एरोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसके बाद ये मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे माउंट एवरेस्ट का नाम किसने रखा था, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है उसका उद्यान जो उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। स्वामी विवेकानंद के बारे में सबको पता है, नरेंद्र दत्त इनका नाम था बचपन का। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। हेली बोलते हैं इसको, 1936 में इसका नाम रखा गया था। पहला है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। दूरदर्शन पर जो धारावाहिक प्रसारित होता था उसे बी.आर. चोपड़ा ने बनाया था, और रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत जो दिया था वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो लुइस ब्रेल जो हैं उन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने लिखने के लिए एक आसान तरीका खोजा था। तो ये क्वेश्चन हम वन लाइनर दे चुके थे। टारगेट फॉर आईक्यू पूरी जुडिशरी के लिए, खासकर जीके जीएस के लिए मैं सत्येंद्र सिंह पूरी तरीके से डेडिकेट तरीके से हम लोग कंटेंट प्लस लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हमने रिवीजन लेक्चर सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने प्रोवाइड कराई थी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग 32 जुडिशरी के लिए प्री और मेंस के लिए चाहें तो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 32 जुडिशरी प्री और मेंस के लिए 5 अगस्त से हमारे नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग 750011 पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। हम केवल जुडिशरी के लिए ही जीके जीएस कराते हैं, अदर एग्जाम के लिए हम नहीं कराते हैं। स्पेशली जुडिशरी, यूपी, बिहार, राजस्थान हमारे यहाँ जुडिशरी के चलते हैं, लॉ सब्जेक्ट प्लस जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी कर रहे हैं, जीके जीएस टेस्ट सीरीज या मेंस प्री के कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए मैं एक पर्टिकुलर पीडीएफ भी ग्रुप में डालूंगा कि कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन लगे हैं ऑन द स्पॉट। साथ में कुछ की हैं जो चर्चाओं में रहती हैं करंट अफेयर, जैसे बार्टर है, डोजियर क्या होता है, फ्री पोर्ट क्या होता है, हॉटलाइन क्या होती है, पंचशील क्या है, कोरम क्या है, वीज़ा क्या है। किन्हीं 5 में से 1 या 2 सेंटेंस आपको लिखना था।
इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ पुस्तकों के नाम आए थे। अब यहाँ पर हम आप बताएंगे करंट अफेयर की कुछ पुस्तकें जो हमने दी थी उसमें से नहीं आई हैं, ठीक है ना, एक या दो ही आई हैं जो ये क्वेश्चन करंट अफेयर की बुक हमारे कोर्स से इतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। इसके बाद ये कुछ पुस्तक हैं हिंदी वाली जिसमें निर्मला है, ये मैं बताया था आपको, यामा है, महादेवी वर्मा की है, तो ये पुस्तकें भी हमारे कंटेंट से लगभग आ चुकी हैं। आइए शॉर्ट नोट्स में कई बार लिखवा चुका हूँ आपको, जैसे बायोमित्र क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये मैं दे चुका था ग्रुप में। वन नेशन वन राशन कार्ड ये कई बार बताया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र थे और कर्नाटक, इन 4 राज्यों को जोड़कर ये बनाई गई थी। और किसान रेल ये तो बहुत बार बताई है, 100 भी किसान रेल भी चली है अभी। भारत निर्माण प्रोग्राम था एक, और एक था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ये कुछ इन पर जो है टॉपिक्स पे लिखने थे, शॉर्ट नोट्स लिखने थे इन पे, ठीक है। वन लाइनर थे कुछ। क्वेश्चन नंबर था 11 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। कुछ बिहार स्पेशल के क्वेश्चन वन लाइनर आए थे, जैसे बिहार में मोई इन उल हक स्टेडियम कहाँ पर है, बिहार के 3 और से कौन से भारतीय राज्य हैं, ये इसमें लिखना था। और जिसमें सत्यपाल मलिक से पहले कौन थे, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो इनसे पहले गवर्नर थे वहाँ के, रामनाथ कोविंद जी। इसके बाद पूछा था नीतीश कुमार के पश्चात मुख्यमंत्री बने 2015 से पश्चात नीति। ये कुछ बिहार स्पेशल के वन लाइनर पूछ लेते, कुछ करंट अफेयर को रिलेट कर पॉलिटी और हिस्ट्रिकल को। बिहार के कौन से 2 रसीले फल हैं जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, एक तो इसमें लीची है। जूट बिहार की किस नकदी क्या जूट बिहार की नकदी फसल है, तो जूट बिहार की नकदी फसल नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ राज्यों के नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये मैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में करा चुका था, जो सीमावर्ती राज्यों की लिस्ट है वो दे दी थी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, ठीक है। कुछ इस डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जो जनरल साइंस के पेपर में भी आते हैं अक्सर, ये थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, इसलिए सभी से कहूँगा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन ये जनरल साइंस में आ रहे थे लेकिन दे दिए हैं जीके वाले पेपर में। जैसे बादलों वाली रातें अब जो है अक्सर साफ आसमान वाली रातों की तुलना में जो है गर्म क्यों होती हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय आगे की ओर क्यों झुकना चाहिए, बफर स्टॉक क्या है, रेक्टल स्टेक क्या है, स्केल क्या है, और मौसम से आप क्या समझते हैं जो वेदर होती है। तो इस तरह से शॉर्ट एक या दो लाइन में इनके आंसर हमें लिखने थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है ये खिलाड़ियों से किस खेल से संबंधित है, डायरेक्ट पूछना था। जैसे अभी एस मीराबाई चानू, तो ये तो आप न्यूज़ में हैं, सबको पता ही है, ठीक है। शांता कुमार श्री संत है, बाईचुंग भूटिया हैं, सतीश कुमार है, अजय कुमार है, गुरप्रीत सिंह संधू है, पूनम यादव है, मनप्रीत सिंह है। तो ये 5 इनमें से लिखने थे, कोई 10 सॉरी, और इनके खेलों के नाम लिखना था, कौन सा किस खेल से रिलेटेड है। तो इसकी एक लिस्ट भी मैंने दे दी थी, जैसे मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, मीराबाई चानू आपको पता ही है वेट लिफ्टिंग से हैं, बाईचुंग भूटिया जो हैं ये भी हमारे फुटबॉलर हैं, ठीक है। और ये जैसे साइना नेहवाल है, राही से सरनोबत हैं, ठीक है, श्री निवास राव हैं, मनिका बत्रा हैं जो टेबल टेनिस खेलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ खिलाड़ियों के नाम थे जो उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड खिलाड़ियों के नाम थे, उनके स्पोर्ट्स के नाम लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इसमें प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो बहुत सारे हैं, कालिदास के भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और आप ये महाभारत और रामायण भी यही हैं। इसके बाद है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा 10 नंबर की। तो 10 नंबर आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग पेपर के लिए कि द एंशिएंट हिस्ट्री को भी आपको कवर करना है। इस पेपर का रिव्यू बताने का आप लोगों को पर्पज़ है कि इस तरह आगामी किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं आगामी पेपर के लिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं और आपको पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे। उसकी पीडीएफ हमारे पब्लिक ग्रुप से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। 25 जुलाई 2021 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसी डेट में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने को मिली है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मेडिवल, ठीक है। अब जैसे राजा राम मोहन राय के गवर्नर जनरल थे, तो सती प्रथा 1829 में उन्होंने ख़त्म करी थी। 1857 की क्रांति से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को जो है मिल गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते ही हैं, बार बार आप लोग देखेंगे, कम से कम 20 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी 1885 में। भारत सेवक मंडल भी पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, तो ये भी। संत कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में लिखना था। चैतन्य महाप्रभु गुरु नानक देव जी पर, किन्हीं 5 पर जो है शॉर्ट नोट्स लिखने थे इस तरह से। और इसके बाद उन राज्यों का नाम लिखिए जिनमें नृत्य जो है संबंधित, जैसे बिहू असम हो गया, डांडिया हो गया आपका गुजरात में,
मोहिनीअट्टम है, गिद्दा है गुजरात। तो ये इस तरह से इनके राज्यों के नाम लिखने थे। निम्नलिखित नाम लिखिएगा। अब एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली महिला, प्रथम महिला IPS किरण बेदी हैं। पहला राज्य की महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो ये वन लाइनर मैंने हमेशा बताया कि बिहार में क्या है, वर्तमान और प्रथम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो जरूर पूछता है। तो इसकी एक लिस्ट भी मैंने दे दी थी। सारे के सारे क्वेश्चन ये उसी लिस्ट से ग्रुप में आए हैं, हमारे पेड ग्रुप से। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे अफवान तो चक्रवात की लिस्ट मैंने दे दी थी 2020 में, या यासा है और ताउते आया था, अफवान आया था, निग्रा आया था, इन सारों की लिस्ट मैंने दे दी थी। कोविड-19 पे काफ़ी बार मैं बता चुका था, डिस्कस भी कर चुका था, जो हमारी लाइव क्लासेस होती थी पेड वाली, उसमें भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर था, ये हम नहीं कर पाए हैं। बाकी ओवरऑल था ये लड़ाई का नारा, ठीक है। जून लद्दाख में जो गलवान घाटी थी, इस पे तो काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। अर्जुन पुरस्कार किसी किसी मिले थे 2020 के, ये क्या मिलते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। एशियन गेम्स क्या होते हैं 2022 में, अब चाइना में होंगे, ठीक है ना। तो 2022 में एशियन गेम्स होंगे, इसके बारे में भी एक शॉर्ट नोट्स में दे चुका था। फिर ये दिवस तो सारे ही आ गए थे, जैसे थल सेना दिवस है, 15 अर्थी दिवस 22 जुलाई और 22 अप्रैल है, सॉरी। तो ये सारे डे की मैं एक लिस्ट दे चुका था। जैसे रेड क्रॉस दिवस है, ओजोन संरक्षण दिवस है, नर्स दिवस है, ये कुछ एक्सपेक्टेड थे जो आने ही आने थे। और ये बिहार में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की लिस्ट जरूर याद होनी चाहिए उनके घटते बढ़ते क्रम में। जैसे अभी पहले क्वेश्चन है, चंद्रशेखर से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी से पहले कौन थे। ये डायरेक्टली वन लाइनर से रीजनिंग लगा के थोड़े से डायरेक्टली पहले पूछ लेते हैं। फिलहाल मैंने एक पूरी लिस्ट दे दी थी। जैसे प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति कौन बने, तो प्रतिभा देवी के पाटिल के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ CM लिस्ट भी पूछ ली थी कि हर राज्य के पहले मुख्यमंत्री का नाम होना भी याद जरूरी है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि पूछ सकते हैं आगामी परीक्षा में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये बहुत चर्चाओं में था, इसके अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं तो इसलिए याद है, और अभी लेटेस्ट वाले ही पूछा जाएगा। इसकी एक पूरा मैंने शॉर्ट नोट्स भी दे दिया था, अभी सभी मेंस वाले ग्रुप में भी दिया था ये। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, इसको जरूर याद रखना था। पहली जीवित वस्तु जो अंतरिक्ष में भेजी गई थी, आपको पता है कुत्ता था। खेलो, भारतीय युवा खेलो गुवाहाटी में हुए थे 2020 में। और सुब्रमण्यम भारती किस भाषा की कवि हैं, इसे वन लाइनर पूछा तो 2019 का दादा साहब फाल्के अमिताभ बच्चन को मिला था, और 20 वाला जो मिला है वो रजनीकांत जी को मिला है। तो इस तरीके से ये सारे कुछ फिल्म सिटी से रिलेटेड यानी बॉलीवुड से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे अवार्ड पुरस्कार पर भी बने हैं, ठीक है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ये बन गया है कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था, तो कोलकाता था। 1911 में इसका ट्रांसफ़र हुआ था और 12 में बनी थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। जॉर्ज पंचम जब आए थे दिल्ली दरबार लगा था और यहाँ पर ही बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिख लेते हैं। एक तो नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, जगत जयप्रकाश नारायण पर, या बिहार के जो हमारे रिसोर्सेज ऑफ बिहार, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने थे, ठीक है। एक पेज इसमें मिस हो रखा है पूरे पेपर में, उसका क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, जो PDF हम डालेंगे। और ये लगभग अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन पेपर से लगभग अगर मैं बात करूं एज इट इज़, तो ये 95% हमारे क्वेश्चन से एज इट इज़ लगा है, लगभग 90%, ठीक है। इसमें 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसका विद प्रूफ मैं आपको अभी एक लाइव सेशन रखूँगा, उसके साथ मैं डिस्कस करूँगा, सोल्व कराऊँगा पूरा पेपर। तो जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते आए हैं तो सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, यदि आप 32वीं 33वीं 34वीं जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं BPSC की, ठीक है। और ये टारगेट फॉर IQ पर जो लोगों ने विश्वास किया उसके लिए धन्यवाद। और इस तरीके से हमारा पूरा रिव्यू रहा जो हमारे पेड कोर्सेज चल रहे थे बिहार जुडिशरी, GK GS दोनों पेपर के लिए। 2018 वाले बैच में भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था और फर्स्ट रैंक लेकर आई थी सिया श्रुति जी, आप सब जानते ही होंगे। तो वो भी हमारे पेड मेंबर थी हमारे मेंस ग्रुप के। तो आई होप जितने लोगों ने भी मेंस दिया सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी दुआ के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद इतना विश्वास रखने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी के एग्ज़ाम आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी सभी अच्छी जाएंगी, स्वस्थ रहें। और इस तरीके से आप लोग अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट्स में कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।